अब ये है कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बट वी नीड टू एडिट एंड देन सेंड इट। सो जबेज प्लीज उसके बाद मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना, या गाइड कर देना मुझे, ठीक है। आप सभी का स्वागत है। जितने भी जो हैं वो आए हैं, पास्टर दीप भी हमारे साथ हैं, और कौन से हैं जो आज कम हैं, मिसिंग है। सो टुडेज लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्टर दीपक हाँ जी, आप हैं? जी जी, हाँ जी। चलिए फिर छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद जो है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 14 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ, स्तुति और इबादत के साथ खुदावंद आपके चरणों में है। हम धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपकी इबादत करते हैं खुदावंद इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारी जिंदगियों में दिया, कि हम आपकी पाक हजूरी में आए और आपके पवित्र वचन को, पवित्र कलाम को सीखें। खुदावंद ऐसी हमें समझ दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, जो अभी खुदावंद पिता परमेश्वर टीच किया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, एक एक बात खुदावंद हमारी समझ में आने पाए और उसके अनुसार हम चल सके। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी मदद करें, सहायता करें। सिखाने वाले को भी खुदावंद आपके पाक लहू में कवर करते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर मदद करें, सहायता करें। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank you Amen. very much. I appreciate. So I'll share the slides. Give me a minute, please. उतनी देर थोड़ा सा जो है you cannot minimize. Okay. You cannot minimize. How I will go then? Sorry. We are back. I'm gonna share it. Can you see that slide? Shika is there? हाँ जी। शिखा है? नहीं, कॉल करो प्लीज, कॉल हर, नहीं तो दोबारा मुझे लेसन स्टडी देनी पड़ेगी। ओके, सो हमने देखा कि जो प्रकाशित वाक्य है यूहन्ना के समय में, पहली सेंचुरी में जो है परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया, जिस प्रकाशन में हमने ये पाया कि ये यूहन्ना से के टाइम से निकलता हुआ यीशु मसीह की दूसरी आमद और स्वर्गीय घरों का बनना जो है, तब तक का जो है वो प्रकाशन परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में जो है दिया है। प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखें तो 404 ऐसी बाइबल वर्सेस हैं जो यहां पर दर्ज की गई हैं, जो सिर्फ प्रकाशित वाक्य में हैं। प्रकाशित वाक्य किसी भी किताब को अगर हम देखा जाए तो किताब में हमेशा शुरुआत इंट्रोडक्शन से हुई, और वो हमने देखा कि उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्याय में कैसे इंट्रोड्यूस खुदा ने किया कि एज अ क्रिएटर और एज अ रिडीमर, सिन कैसे आया, इंसान को कैसे बनाया गया। सो हर तरह की डॉक्ट्रिन जो है उसका जवाब, उसकी फाउंडेशन जो है आपको पहले 3 अध्यायों में जो कि उत्पत्ति में पाई जाती है उसमें आप देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो आखिरी प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी 2 अध्याय हैं या 3 अध्याय आप ले लें, तो वो एक नई सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो है वो जिक्र आता है। नई जिंदगी, नया घर, नया स्वर्ग, नई धरती, नया आकाश, सब कुछ नया नया नया। सो इसका मतलब बीच में जो भी घटा है उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य के बीच में, उसमें सारी कहानी है कि परमेश्वर ने इंसान से प्रेम कैसे किया। उसमें कहानी है कि उसके बीच में विलन ने काम अपना कैसे किया। सो इस कहानी में जब भी हम पढ़ते हैं इन पन्नों को, तो हमें ये 3 शख्स जो है वो दिखने चाहिए: खुदा का प्यार, शैतान की चालाकी और इंसान की डिसीजन। और जब इन सभी चीजों का निचोड़ लेकर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास पहुंचता है, तो वो प्रकाशित वाक्य को देता है। यानी किताब की इंट्रोडक्शन हो गई, किताब का जो है वो बेस, जो भी उसके बीच में मटेरियल है वो भी हमने पढ़ लिया। अब कंक्लूजन जो है खुदा प्रकाशित वाक्य में अपने कलीसियाओं को और कलीसिया के अधिकारियों को जो है वो दे रहा है। हमने 7 ऐसी थर्ड पॉइंट क्या बोला था, सुनाई नहीं दिया मुझे।
परमेश्वर का प्रेम, दुष्ट की चालाकी, और तीसरा क्या बोला था आपने? और तीसरा इंसान का डिसीजन। ओके ओके। कि हर कहानी में किसी न किसी किरदार ने डिसीजन लिया। किसी भी भीड़ में खड़ा है, अगर उसने मूर्ति की पूजा नहीं की तो उसका डिसीजन है, अगर उसने मूर्ति की पूजा कर ली तो वो उसका डिसीजन है। सो इसलिए डिसीजन को जो है वो दिखाती है। यहां पर हमने 7 कलीसियाएं देखी और 7 कलीसियाएं कंडीशंस को दिखा रही हैं। किसकी? कलीसियाओं की। ये 7 कलीसिया, 7 सील, 7 ट्रम्पट, ये जो है पहली चीज ये दिखाते हैं कि लोकलाइज्ड चर्च जो कि फर्स्ट सेंचुरी में थे उनकी कंडीशंस को दिखा रहा है। दूसरी बात, अराउंड द हिस्ट्री सेंचुरीज जो कलीसिया के फीचर्स देखे गए, उन्हें इतिहास के साथ, क्रिश्चियन इतिहास के साथ, वर्ल्ड इतिहास के साथ देखा गया, तो वो एक टाइम पीरियड को दिखाता है जो टाइम पीरियड भी हम साथ साथ सीखते रहे हैं। तीसरी चीज, जो ये कलीसिया है वो हमारी जाति तौर से हमारी कंडीशन है। हमारी शायद कंडीशन हो सरदिस की कलीसिया की, हम मृतक हो चुके हैं, दिखते तो हैं कि हम जिंदा है पर हम आत्मिक तौर से मृतक हैं। या फिर हम करप्ट चर्च जो थायतीरा है उसके जैसे हो गए हैं कि हमने परमेश्वर के सत्य को छोड़कर मूर्ति की पूजा की है, सूरज की जो है वो पूजा किया, किस दिन में वो सूरज की पूजा रख दी, हम उस दिन को मना रहे हैं। या हम एक परसिक्यूटेड चर्च हैं जिसे बहुत ज्यादा जो है वो परसिक्यूशन आ रही है और हम जो है वो उसके लिए उसका इनकार नहीं कर रहे और हम जो है यीशु के साथ खड़े हैं, मर रहे हैं पर खड़े हैं। हर कलीसियाओं में परमेश्वर ने 7 बार ये मैसेज दिया है कि दोज हु विल ओवरकम, जो जय पाए मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको वो दूंगा। सो हर जय के पीछे जो है एक रिवॉर्ड है। वो रिवॉर्ड हमेशा के जीवन का है जो कि सभी के लिए सेम है। पर उस रिवॉर्ड में या इंट्रोडक्शन में हर कलीसिया में हम देखते हैं कि जिस तरह की उनकी कंडीशन है उसी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है परंतु यीशु मसीह, और उसी तरह से उनको रिवॉर्ड भी जो है वो दिखा रहा है। आज हम 7वीं कलीसिया में हैं। हमने 1844 तक की जो है स्थिति देख चुके हैं, फर्स्ट सेंचुरी की देख ली, और जो 1798 से 1844 की जो स्थिति थी वो हमने उस फेथफुल चर्च यानी फिलाडेल्फिया के चर्च में जो है वो देखी, जब एक दरवाजा खुला और सुसमाचार जो है दुनिया में बहुतायत से फैला। मिशनरीज जो है वो अलग अलग देशों में पहुंचे, उन्होंने अपनी जानों की भी फिक्र नहीं की, अपने बच्चों की भी, अपने अपने परिवारों की भी नहीं, पर उन्होंने यीशु मसीह का कलाम जो है वो सारी दुनिया में सुनाया। और इस कलीसिया को खुदा ने कोई भी कंडमनेशन नहीं दी। इस कलीसिया को जो है वो आशीष ही मिली क्योंकि ये फेथफुल कलीसिया फिलाडेल्फिया में बताया गया। आज जो 7वीं कलीसिया है ये लुदीकिया की कलीसिया है जिसकी कंडीशन थी लूक वॉर्म कंडीशन, यानी गुनगुने थे, ना वो ठंडे थे ना वो गर्म थे, पर वो गुनगुने थे। ये कंडीशन है 1844 के बाद के लोगों की, जब तक कि यीशु मसीह नहीं आ जाता। तो इसलिए ये पैगाम स्पेशली हमारे लिए है कि खुदा हमें क्या हिदायत यहां पर देते हैं। लुदीकिया की कलीसिया जो है हम यहां पर देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी दिखाया था कि ये जो है वो टर्की में पाई जाती हैं, सातों की सातों कलीसिया। और लुदीकिया की कलीसिया की कंडीशन हमें गुनगुने कंडीशन के माने जो है वो दिख रही है। लुदीकिया का मतलब है द पीपल आर जज्ड। 1844 में दानियल की प्रोफेसी जो कि 8 उसकी 14 में लिखा था कि 2300 साल के दिन के बाद सेंचुरी जो है वो साफ की जाएगी, तो वो दिखाता है कि यीशु मसीह होली प्लेस से मोस्ट होली प्लेस में जो है वो दाखिल हो गए हैं साल में एक बार। क्योंकि मैं सेंचुरी के बारे में भी सिखाऊंगी, पर आप लिख लें ये लेविटिकस उसका 16 और उसकी 23 अध्यायों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप वो द डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में जो है वहां पर जिक्र आया है। वो दिन जो साल में एक बार होता था और उस दिन सेंचुरी को साफ किया जाता था। वो कैसे किया जाता था उसका सारा रवैया जो है इन 2 अध्यायों में आप पालेंगे। सो उसको शॉर्ट करते हुए मैं प्रिसाइज कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, पर मैंने लुदीकिया की कलीसिया के बारे में बात करनी है। और जब 2300 साल का खुलासा मिलर राइट्स ने किया तो उन्होंने कहा कि इस दिन यीशु मसीह इस धरती पर आने वाले हैं। पर एक्चुअली धरती पर नहीं आना था, उन्होंने जज करना शुरू करना था। जजमेंट शुरू हो गई आसमान की बादशाह में हर एक इंसान के लिए जो इस दुनिया में आया और मरा। और ये खत जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं से 22वीं आयत तक जो है आपको मिलेगा।
फिलाडेल्फिया आज भी है, उसकी ruins है 30 miles from लुदिकिया, 30 miles from फिलाडेल्फिया, यानी 30 मील की दूरी पे फिलाडेल्फिया से लुदिकिया की कलीसिया पाई जाती। लुदिकिया की कलीसिया का समय जो है वो लगभग 1844 एडी से सेकंड कमिंग तक का है। ये सबसे बड़ी अमीर जो थी वो एक सिटी थी एशिया माइनर में, वेरी वेल्दी सिटी। आप उसके मार्बल से देख सकते हैं, उसके र्यून से देख सकते हैं कि दे वर वेरी वेरी रिच। और इनको एक बार अर्थक्वेक आने से, फर्स्ट सेंचुरी में अर्थक्वेक आया था और इन्होंने अपनी सिटी जो थी वो खुद बनाई थी बिना किसी रोमन्स के हेल्प के, क्योंकि उस टाइम रोमी हुकूमत जो है वो हुकूमत कर रहे थे और उनकी कोई मदद नहीं ली थी। इन्होंने अपनी सिटी दोबारा रिबिल्ड की थी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि दे वर वेरी रिच, बहुत अमीर थे। इनफैक्ट फर्दर आपको बताऊं कि ये रोमन एम्परर्स को लोन भी देते थे। इनका एक व्यापार था लिनन का, कि इनके पास ब्लैक क्लॉथ, ग्लॉसी क्लॉथ था उस टाइम पे, पहली सेंचुरी में, जिसे बहुत महंगाई, मतलब महंगा बिकता था और ये लोग ट्रेड करते थे उसका। इनके पास आई सेल्व था, यानी सुरमा भी ऐसा था, फार्मेसी, मतलब फार्मास्यूटिकल जो है आई सेल्व था, जो बहुत सारी रोगों से, आंखों के रोगों से जो है वो चंगाई देता था। सो कहने का मतलब, ड्यू टू दीज थिंग्स, इन सभी कारणों के वजूहात से ये लोग जो थे वो बहुत अमीर थे। वेल, इनके पास जो है वो हॉट स्प्रिंग था। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, वेट अ मिनट, जीसस, ओके, हॉट स्प्रिंग था, यानी इनके पास एक्वाडक्ट्स इन्होंने बनाई हुई थी। दो जगहों से जो है वो पानी आता था, एक हॉट स्प्रिंग था और दूसरी जगह थी बिल्कुल कोल्ड वाटर। सो इन्होंने पाइप्स लगा रखी थी अपने शहर तक पानी आने के लिए। और वो क्या होता था कि आते आते पानी जो था, जो हॉट स्प्रिंग से भी आ रहा है वो भी क्या हो जाता था, गुनगुना, जो कोल्ड स्प्रिंग से आ रहा था वो भी हो जाता था गुनगुना। सो इनकी कंडीशन इस तरह से थी। सो जनरल बैकग्राउंड लुडिकिया की कलीसिया का ये सीरिया की वाइफ का जो था उसके नाम से, यानी सीरिया का जो राजा था, एंटिको एंटी ओके एंटियोकस टू लोडिस। सो ये सीरिया की जो वाइफ थी उसका नाम था, तो उसके नाम पे लुडिशिया जो है वो रखा गया, यानी पीपल आर जज्ड, मीन्स जस्टिस ऑफ द पीपल, और पीपल आर जज्ड। जजमेंट से ये इस बात से मत डरना कि शायद खुदा जज कर देगा और हम पे जो है वो आफत लेकर आएगा। पुराने समय में जो जज था वो आपके फेवर में ही हुआ करता था। सो फेवर में रखने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है। सो इसलिए खुदा जजमेंट के लिए तो आ गया है, अपने लोगों की जजमेंट देने के लिए, और उसके बाद वो अपनी सेकंड कमिंग करेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 12 में लिखा, देखो मैं जल्द आता हूं और सभी को उनके कामों के अनुसार बदला देने आता हूं। सो इट मीन्स रिजल्ट लेकर आएगा। अब बहुत ज्यादा ये पॉपुलस थे, बहुत पॉपुलर भी थे, और एसिटस ने, जो हिस्टोरियन, वो कहता है कि अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इन्होंने रोमन्स की बिल्कुल हेल्प नहीं ली। पॉल ने भी जो IMS पढ़ी है, कुलसी उसकी 4 उसकी 16 में इस कलीसिया के बारे में जिक्र किया है। कोई भी हिंदी में पढ़ दे, कुलसियों उसका 4 और उसकी 16। एक जन सिर्फ स्टिक रहे प्रकाशित वाक्य, कोई भी पढ़ना चाहे वो बता सकता है कौन प्रकाशित वाक्य पढ़ेगा। और I बाकी will read प्रकाशित वाक्य। सिस्टर तारंग जो है वो प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगी, और बाकी जो है आप जो दूसरी अन्य मैं वर्सेस दूंगी उसको कृपया करके खोल के रखें, 1 2 3 जन जो है, क्योंकि थोड़ी आयतें ज्यादा है। सो कृपया जो है आप बता दिया करें कि मैं कुलसियों पढ़ने लगा हूं, तो ताकि दूसरे दूसरी की निकाल दें। पुलिसियों को कितना पढ़ना है? सामने लिखा सिस्टर जी 4 उसकी 16। यहाँ नहीं रहा। ये सामने मेरी स्लाइड में नहीं है, कुलसियों 4। नहीं, कोई बात नहीं, वो मैंने निकाल ली। हाँ है मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी पढ़ दे कलीसिया 4:16। जी। जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वो पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना।
ओके, सो यहाँ पे प्रूव होता है कि पॉलूस इनका क्या था, प्रचारक था। ठीक है, एग्री विद मी? सो पॉलूस के साथ तिमोथीस था, राइट? सो तिमोथी भी जो है इस कलीसिया में, यूहन्ना इसके बारे में लिख रहा है, तो ये यूहन्ना के भी जो है वो चर्च हो गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जिक्र भी परमेश्वर के कलाम में जो है वो आया है। सो इसको जो है ओल्ड कैसल भी कहा जाता है, और इनका भगवान जो था वो जियस करके, जो हम ऑलरेडी सीखते आ रहे हैं, वो भी इनका जो है वो भगवान था। और इनके कॉइन में भी जो है, सिटी कॉइन्स में भी उसकी लाइकनेस, उसकी इमेज जो है वो दिखाई देती है। जब हम 1844 के इतिहास में आए थे, अब मैं फर्स्ट सेंचुरी को छोड़ दिया, अब मैंने जंप किस पे किया है, अपनी फिलाडेल्फिया की कलीसिया के टाइम स्पैन पे, उस सेंचुरी में जहां 1798 से 1844 के दौरान जो चीजें हुई। हमने देखा कि विलियम मिलर जो थी, एक बैप्टिस्ट ले प्रीचर थे, जो कि एक जवान थे मिलिट्री में, वहां से रिटायर होके उन्होंने फार्मिंग शुरू की और खुदा के कलाम को जो है पढ़ना शुरू किया, जो न्यूयॉर्क में पाया जाता है। उस जगह पे ये बैप्टिस्ट ले प्रीचर थे। सो बैप्टिस्ट चर्च ने इनको जो है सपोर्ट किया, उनके पास्टर ने सपोर्ट किया, और इनका जो प्रचार था वो सारी दुनिया में जो है वहां के जगह पे जो है वो फैला। ये लगभग 1782 में पैदा हुए थे और 1849 में इनका देहांत हुआ था। ये पहले प्रीचर हैं जो एडवेंटिस्ट मूवमेंट को लेकर आए थे। एडवेंटिस्ट मतलब सेकंड कमिंग के प्रचार को लेकर आए थे, इसीलिए इनको एडवेंटिस्ट चर्च करके नाम दिया गया। डोंट थिंक कि मैं किसी चर्च को कर रही हूं, मैंने सिर्फ आपके सामने इतिहास लेकर आई हूं। okay? इतिहास बता रहा है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रीच अबाउट एडवेंटिस्ट। सो इनके चर्च को जो है, जो कि बैप्टिस्ट चर्च था, पर जब इन्होंने सेकंड कमिंग के ट्रुथ को निकाला, तो सेकंड कमिंग के ट्रुथ के कारण इनको क्या कहा गया, द एडवेंटिस्ट चर्च। रॉबर्ट हार्मन जो इनके साथ हैं, यहाँ पे सिर्फ ये आयत मैंने देने को कहा, मतलब बात करने को कहा कि मेथोडिस्ट चर्च से थे, उन्हें डिसफेलोशिप कर दिया गया क्योंकि इन्होंने जो है किनके साथ हाथ मिला लिया, मिलराइट्स के साथ। इन्होंने विश्वास किया कि जो मिलराइट्स प्रचार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो जो है यीशु मसीह के दूसरे आमद की जो है वो तैयारी करने लगे। ये थोड़ी सी पेंटिंग मैंने मुझे मिली गूगल में, तो मैंने इसको निकाल दिया। तो उन्होंने अपने श्वेत कपड़े जो है वो पहनकर उस दिन प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए जो है वो इंतजारी की, पर अफसोस की बात कि वो नहीं आए। सो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट उस दिन हुआ। आफ्टर अक्टूबर 22 1844 पास जैसे ही पास हुआ, तो मिलर ने जो है वो, मतलब उसका दिल बड़ा टूटा, और उसने जो है कन्फेस किया कि उससे कुछ ना कुछ एरर हुआ है। पर मिलराइट ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो क्या हो गए, अफसोसियत में आ गए, और सेकंड कमिंग जो है उनके सामने फेल हो गई। दूसरी और भी जो है उन्होंने कोशिश की कि शायद किसी और तरीके को किया जाए, पर विलियम मिलर ने दोबारा कोई भी ऐसी जो है वो डेट नहीं दी, और इनका देहांत जो है वो 1849 में हो गया। He never prophesied again, but he still believed कि सेकंड कमिंग जो है वो बहुत जल्द है। सो इस विश्वास में जो थे ये सो गए। मिलराइट्स जो थे वो अब 3 सेक्ट में डिवाइड हो गए। एक मिनिस्ट्री निकली जो थी शट डोर थियोलॉजी, दूसरी मिनिस्ट्री निकली जो कि जोसेफ टर्नर की मिनिस्ट्री थी, वो पॉपुलर भी हुए उस समय, और तीसरी मिनिस्ट्री थी कि जिन्होंने एक सब्बत को जो है उसकी सच्चाई को बाहर निकाला, जो कि दानियल 8 अध्याय में जो है सेंचुरी के साफ होने की, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि साफ क्या करने गया परमेश्वर। तो जब उन्होंने देखा कि अर्थ में तो आए नहीं है जीसस, तो उन्होंने बाइबल उठवाई और बाइबल में वो सेंचुरी की जो है वो उसके बारे में अध्ययन करने लगे। तो वहां से जो है वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो फॉर्म हुआ। अब अक्टूबर 22 1844 में क्या हुआ कि मिलराइट्स ने एक्सपीरियंस किया ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। 50,000 के लोग जो थे इसके चेले थे, पर सिर्फ कितने रह गए, 50 रह गए। Soon after, उसी के दौरान रिमेनिंग पीपल रियलाइज द सेंचुरी वॉज नॉट द अर्थ। उन्होंने ये देखा कि जो वेदी है वो अर्थ में है ही नहीं, क्योंकि वेदी तो ऑलरेडी जब यीशु मसीह मरे तो उसने वेदी का सिस्टम खत्म कर दिया, तो ये कौन सी वेदी है। फिर उन्होंने फाइंड आउट किया, पौलुस की पुस्तक जो कि इब्रानियों को उसने खत लिखे हैं, जो समझा जाता है कि पौलुस ने लिखे हैं, तो उसमें उसने जो है सेंचुरी एक हेवन में भी बताई है।
जिसकी कॉपी एग्जैक्टली मूसा को दी गई और मूसा ने जो है सेंचुरी जमीन पर बनाई। तो उन्हें ये समझ आया सेंचुरी में कि वो सिस्टम क्या था सेंचुरी का ओल्ड टेस्टामेंट में। तो उन्होंने जब खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने ये देखा कि होली प्लेस में प्रभु यीशु मसीह इंटरसेशन कर रहे थे। मोस्ट होली प्लेस में जाया जाता था साल में एक बार, जब वेदी को साफ किया जाता था। तो उन्होंने फ्रेज अपॉन फ्रेज किया, लाइन अपॉन लाइन की, और वहां से उन्हें यह पता लगा कि यीशु मसीह ने इस धरती पर 22 अक्टूबर 1844 में नहीं आना था। इनफैक्ट यीशु मसीह ने मोस्ट होली प्लेस में जो है वो एंट्री की, जिससे कि जो शट था डोर मतलब कर दिया गया, इंटरसेशन खत्म हो गई, अब जजमेंट शुरू हो गई। और जजमेंट के दौरान इजरायली कौम जो थे वो तंबू के बाहर खड़े होकर अपने पापों का पश्चाताप करते थे, क्योंकि उस दिन कोई दुआ नहीं होती थी, सिर्फ पश्चाताप होता था। सो इसका मतलब 1844 के बाद अगर यीशु मसीह जजमेंट में जो है वो पहुंच गए हैं, यानी मोस्ट होली प्लेस में पहुंच गए हैं, तो नाउ इज द टाइम दैट वी रिपेंट फ्रॉम आवर सिंस। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 10 उसकी 2 में लिखा है कि उन्हें एक दर्शन आया और एक छोटी सी पुस्तक के बारे में जो जिक्र आया। अब आप मुझे पूछेंगे ये छोटी सी किताब कौन सी है? ये वो किताब है जो खाने में उन्हें मधु लगी पर पेट में जाके बिटर हुई, क्योंकि ये 6th सील के दौरान इस किताब का जिक्र आया है। 6th सील मीन 6th चर्च के 6th चर्च कौन सा था? फिलाडेल्फिया का चर्च था। उन्होंने कौन सी छोटी पुस्तक को पढ़ा? दानियल की पुस्तक को पढ़ा। कहां से बिटरनेस आई? उस डिसअपॉइंटमेंट डे के बिटरनेस आई। सो इसलिए पता लगता है कि सील 6 थी और तब ये जो है वो बिटरनेस की बात कर रहा है परमेश्वर। तो वो एग्जैक्टली किसको कोरिलेट कर रहा है? इन 1844 years के मिलोराइट्स और एडवेंटिस्ट ग्रुप को, कि इन्होंने बिटरनेस की। जब इन्हें सेंचुरी के बारे में पता लगा तो ये पहला चर्च था जिन्होंने जो है वो दोबारा से मिनरोराइट्स की इस टीचिंग को जो है वो पकड़ा और अध्ययन करके पता किया कि ये सेंचुरी हेवन की बात की जा रही है। सो यीशु मसीह जो है वो आसमान की बादशाहत में हमारे न्याय कर रहे हैं। नाउ आइए अब प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट सेंचुरी का चर्च कैसा था। अब आपको ये पता लग गया, somebody is saying something, okay, अब आपको ये भी पता लग गया कि 1844 में जो हुआ और उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री पता लगी कि उसके बाद क्या हुआ। अब देखें कि परमेश्वर अपने कलाम से हमें क्या कहता है। सो कोई भी सिस्टर तारंग पढ़ेंगी प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 14वीं आयत। लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को। ओके 2 मिनट, यहां पर इंट्रोडक्शन दी उसने। क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है? दी आमेन, दी फेथफुल एंड ट्रू विटनेस, दी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसने सृष्टि की रचना की। Isn't it? यही कह रहा है ना? मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रही। क्या लिखा है? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड, हो ही नहीं सकता। ओके मेरे पास भी वही है। द रूलर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, एक में ये लिखा है जी, एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड लिखा था बेटा 14th वर्स, ध्यान से देख 14th वर्स। मैंने कहा मैं किंग जेम्स वर्जन की लेकर आ रही, तू मुझे कह रही लिखा नहीं है। सॉरी ओके। सो यहाँ पर जो है वो इंट्रोडक्शन क्या दी गई है, क्योंकि हमने हर सेंचुरी के जो चर्च थी परमेश्वर उस कंडीशन को देखते हुए अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? लूक वार्म कंडीशन है और उसको क्या कह रहा है? आई एम दी आमेन। दी मीन्स स्पेसिफिक, कोई और नहीं, मैं। दी फेथफुल एंड ट्रू विटनेस, दी बिगिनिंग
of the creation of God. So the शब्द या the शब्द हमेशा specific चीज के लिए होता है जो दुनिया में ना हो, जैसे the sun, सूरज एक है, दुनिया में और कोई सूरज नहीं, तो हम यूज करते हैं the. So इसलिए यहाँ पे लिखा the amen. Amen is a strong affirmation of what is truly, यानी ट्रुथ को दिखाता है. Amen का मतलब this is sure, this is true. Okay, so Jesus अगर कह रहा है कि मैं सत्य हूं या मैं सच बोल रहा हूं, तो इसका मतलब he is the only truth. इस चर्च को इसलिए कहा गया क्योंकि there are so many those who claim, those who profess that they are true in their teachings, but they are not. There is only one. This is that, Jesus and his word. So amen means surely, truly. So he is true and certain. Certain मतलब वो हिलने वाला नहीं है. आइए में ऐसा निकालिए 2 कुरिन्थियन उसका 1 और उसकी 20 आयत. दूसरा कुरिन्थियन उसका 1 और उसकी 20 आयत. पढ़ो सिस्टर में. हाँ जी, हाँ जी. कहाँ रहा ज्ञानवान. दूसरा कुरिन्थियन. 2 कुरिन्थियन उसका 1 और उसकी 20वीं आयत. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. Amen. So यहाँ पे क्या कह आमीन. रहा है कि जब हम आमीन कहते हैं तो वो क्या एक तरह का यस लॉर्ड, जैसा कहा गया वैसा ही हो. ओके, सो यहां पर वो अपने आप को आमीन कह रहा है, यानी उसकी यस है. आर यू विद मी? और आमीन जो है वो प्रार्थना के एंड में यानी शुरुआत में होती है कि अंत में होती है? अंत में होती है. अंत में. तो ये आखिरी चर्च है, इसके बाद आमीन है उसकी. आर यू विद मी? ये आखिरी चर्च है, इसके बाद वो यही बोलेगा इट इज फिनिश्ड. जब 7 प्लेग आए, 7 प्लेग के एंड में उसने बोला इट इज फिनिश्ड. सो इसका मतलब दिस इज द लास्ट चर्च. यू एंड मी आर लिविंग. हम किस में रह रहे हैं? आखिरी दिनों में रह रहे हैं. और इस चर्च की क्या स्थिति है? दे आर लूक वॉर्म. यहां पे स्थिति क्या है कि एक ही ट्रू है, एक ही है जो सर्टेन है, पर हमारे बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन ऑफ फेसेस हैं. हमारे बीच में बहुत फॉल्स टीचिंग्स जो हैं वो आ चुकी हैं. पर जीसस क्या कर रहा है? हमारी अटेंशन किधर को लेकर जा रहा है? अपने कलाम के बीच में. सेकंड चीज, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. एग्री विद मी? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? नो. अब हमने एक ये पढ़ ली है. आइए अब हम फेथफुल विटनेस के बारे में सीखें. अब यही शब्द जो है वो प्रकाशित वाक्य में जब अपनी इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवते प्रभु यीशु मसीह, तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा? फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हु इज द, फिर आगे द आ रहा है, द फेथफुल विटनेस. ओके, सो फेथफुल विटनेस कौन है? प्रभु यीशु मसीह. आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने आकर विटनेस दी. फिलिपस ने पूछा ही हमें पिता दिखा, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा. सो यीशु मसीह में हम खुदा बाप को देखते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या है? एक है. यूहन्ना उसकी 17 पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं पिता से, जैसे तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, जैसे हम दोनों एक हैं वैसे ही ये कलीसिया भी जो है वो एक हो जाए. सो फेथफुल विटनेस, उसके करेक्टर का विटनेस जो है वो कौन बन के आया? यीशु मसीह जो है वो बन के आया. सो इसलिए लुदीकिया की कलीसिया में फेथफुल विटनेस नहीं है. दे आर कंफ्यूज्ड जनरेशन. दे डोंट नो व्हाट इज राइट and what is wrong. Everybody says, ओह फिर अंग्रेजी में आए थे, हर कोई इंसान अपनी धुन में अपनी भाषा में प्रचार कर रहा है. यशाया उसका 4 और उसकी पहली आयत कोई भी पढ़ दे.
जिसको जैसा अच्छा लग रहा है, जिसको जो आयत अच्छी लग रही है, वो उस आयत के ऊपर अपना पूरा जो है दामोदमार लगा रहा है, वहीं पे अपनी बिल्डिंग जो है वो बिल्ड कर रहा है। बट प्रभु यीशु मसीह के वचन में उसने इंट्रोडक्शन इस लौदीकिया की कलीसिया को क्या कह के कहा? आई एम द ट्रू, आई एम आमेन, ओके, आई एम द फेथफुल विटनेस। मैं पिता से आया हूं, इसीलिए उसने कहा मैं आसमान से आया हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो क्या पाएगा? जिंदगी को पाएगा। सो यहां पर जो अटेंशन है कलीसिया की, वो अपने इंट्रोडक्शन से बता रहा है कि किधर को लेकर जा रहा है। इसका मतलब वो यीशु मसीह को नहीं जान रहे, इसका मतलब वो एक सच्चाई को नहीं मान रहे हैं। अगर मैंने तभी कहा अगर एक ही आत्मा है तो फिर हमारे में इतने नाम, इतनी फॉल्स टीचिंग कैसे? अगर 1500 साल में 44 से 45 लोगों को खुदा ने एक ही आत्मा के जरिए से कलाम लिखवा कर उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई उनमें गड़बड़ी नहीं डाली है, तो फिर हमारे में गड़बड़ी कहां से आई? तो फेथफुल विटनेस यीशु मसीह है। पढ़िए मैं सर यशायाह उसकी 4 उसकी पहली। उस समय हाँ जी पास्टर जी पढ़िए। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपने ही खाएगी और अपने वस्त्र अपने ही पहनेगी, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। क्या सो स्त्रियां किसको दर्शाती हैं बाइबल में? कलीसिया को। कलीसिया और एक आदमी किसको दर्शा रहा है? खुदा को। खुदा को। खुदा से क्या कह रहे हैं? वस्त्र हम अपने ही ले लेंगे, रोटी भी हम अपनी खा लेंगे, पर हमें क्या चाहिए? सिर्फ तेरा नाम चाहिए। ओके, क्या जो साफ कलीसिया है, पवित्र कलीसिया है, उसने कहा कि हम अपने वस्त्र खुद पहन लेंगे? यीशु मसीह इस चीज का गवाह है कि हमें वस्त्र कौन से पहनने हैं और कौन से नहीं। इसलिए यीशु मसीह की सुनना जरूरी है। इस कलीसिया को खुदा के वचनों को पढ़ना और समझना जरूरी है कि परमेश्वर आत्मा से क्या कहता है, या परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है, सॉरी, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तीसरी चीज, फेथफुल एंड ट्रू विटनेस जो है, विटनेस एक मार्टर को भी कहा जाता है। क्या यीशु मसीह मरे? मरे, तीसरे दिन जी उठे। यस, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में yes. उसने क्या कहा? मैं मर गया था पर अब मैं युग जीवित हूं। सो वो विटनेस है हमारी, कि इसीलिए पौलुस 15 पहला कुरिन्थियन 15 में कहता है हम मर भी जाएंगे तो क्या होंगे? हम जीवित होंगे, क्योंकि हमने विश्वास किस पर किया है? यीशु मसीह पर। क्या कोई इंसान है जो मर के जी उठा है कि हम इंसान की सुने? क्या वो फेथफुल विटनेस है हमारे सामने कि वो हमें जीवन, अनंत जीवन का जो है वो मार्ग में लेकर जाएगा? नहीं, एक ही है। वो कहां पर है? इस कलाम में। यीशु मसीह फेथफुल भी है, यीशु मसीह सत्य भी है। जीसस इज द टेस्टिमनी। ओके, सो लुदीकिया की कलीसिया को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि लुदीकिया की कलीसिया, यू थिंक बट यू आर नॉट। तीसरी चीज उसने कहा, ही इज अ क्रिएटर, द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। और जो क्रिएटर है वही आप में रिक्रिएशन कर सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा तुम नई सृष्टि हो। किसमें? यीशु मसीह में। द वर्ड बिगिनिंग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो पहला पुत्र है क्योंकि फर्स्ट बॉर्न है, पर बिगिनिंग जो शब्द यहां पर आया है वो आर्की करके आया है, जिसका मतलब आर्किटेक्ट जिस वर्ड से निकलता है, यानी बनाने वाला। इसीलिए जब यूहन्ना उसका पहला अध्याय हम पढ़ते हैं 3 आयतों के बीच में, तो वो कहता है आदि में क्या था? वचन था, वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और उसी के जरिए से हर चीज उसने क्या की? बनाई। क्रिएट की, बनाई। पहला अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा? बाप दादों से तो वो नबियों से बातें करता आया, पर हमारे साथ उसने अपने पुत्र से बात की, जिसके जरिए से उसने सारे जहान बनाए।
So he is a creator. He is not a creation. He is a creator. Jesus was the first creation of God. People think in that way कि ये पहली उत्पत्ति है, इसलिए वो बाप है, ये पुत्र है. But जो फर्स्ट एडम है उसका टाइटल सन ऑफ गॉड है. लूका उसका 3 उसकी 38. सेकंड एडम को भी वही टाइटल लेकर आना था, सन ऑफ गॉड. डिफरेंस ये था कि जो आदम है उसके सन में एस स्मॉल था, पर यीशु के सन में एस कैपिटल. सो ही बिकेम अ सब्स्टिट्यूट टू सेव द ह्यूमैनिटी. वो एक तरह का जरिया बना जिससे इंसानियत बचाई जा सके, क्योंकि एक आदमी से जो है वो पाप आया और पाप से मौत लागू हुई, पर दूसरे आदम से जिंदगी आई और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी के रूप में बदल गई. सो ही इज द क्रिएटर बट ही बिकेम मैन फॉर अस. वो हमारे लिए मनुष्य बना. सो यहां पर 3 चीजों उसने अपने जिक्र किया. दी एमेन, मैं ही सत्य, मैं ही फेथफुल ट्रू विटनेस हुई खुदा बाप का, स्वर्ग की बादशाह का. अगर तुम्हें स्वर्ग की बादशाह में जाना है, आई एम द डोर, मैं दरवाजा. आई एम द ब्रेड, मैं रोटी हूं. आई एम द लाइट, मैं ज्योति हूं. आई एम योर इंटरसेसर, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं. आई एम योर एडवोकेट, मैं तुम्हारे लिए दलील पेश करता हूं. आई एम योर जज, मैं ही तुम्हें बचाने वाला हूं. जब सब कुछ वो बन गया तो कौन है जो हमें नजात से दूर कर सकता है? हमारा अपना डिसीजन. सो जीसस इज अ क्रिएटर यहां पे दिखाया जा रहा है, और वो उस लूक वार्मनेस को खत्म कर सकता है. इसलिए उसने अपने आप को ये बताया, आई एम द एमेन, द फेथफुल, द ट्रू विटनेस एंड द बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड. आई कैन रिक्रिएट इन यू बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द करेक्टर ऑफ गॉड. मैं परमेश्वर की आत्मा के जरिए, खुदा यीशु मसीह ने के बीच में जब हम बढ़ते हैं तो उसकी आत्मा के जरिए से हम एक नई सृष्टि बनते हैं, उसके स्वरूप में ढल जाते हैं. इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी पहली 3 आयतों में लिखा कि हम जब उसे देखेंगे तो हम उसके जैसे होंगे. सो ही इज क्रिएटिंग. वो हमारे में क्या कर रहा है? क्रिएशन कर रहा है. इफिसियों उसकी 3 उसकी 9 आयत में पढ़े प्लीज, और उसका 10वीं भी साथ ही पढ़ दें. इफिसियों उसका 3 और उसकी 9 से 10. और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए. ओके, सो किसके जरिए से? इंग्लिश में लिखा बाय जीसस क्राइस्ट, हु इज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, हु इज द क्रिएटर ऑफ आवर बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. सो कहने का मतलब यीशु मसीह का प्रकाशन, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने धरती बनाई है, उसके बीच में कुछ रहस्य हैं जो हिडन है, छुपे हुए हैं, उनको उसकी कलीसिया क्या करे? प्रकाशित करे. ओके, सो यहां पर यीशु मसीह जो है वो कलीसिया को क्या कह रहा है? अपने प्रचार प्रकाशित मत करो. किसका प्रचार प्रकाशित करो? खुदा के वचनों का. पढ़ो, समझो भेद की बातों को, और जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है. अगर हमारी डॉक्ट्रिन सही नहीं है, हमारी शिक्षा खुदा के वचन से नहीं है, तो हमें कोई भी भरमा देगा. पर अगर खुदा के वचन से शिक्षा हुई तो वो शिक्षा कभी भी कहीं नहीं जाएगी. इसलिए उसने कंडेम किया. इसको कोई एफर्मेशन नहीं दी गई. ये ऐसी कलीसिया जिसको कोई सिफ्त नहीं दी गई, इसको कंडेम किया गया. क्या बोलता है? पढ़िए मेरे साथ. आई नो योर वर्क, यहां से. मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता.
सो इसका मतलब इसलिए कि भला होता कि तू आत्मिक होता या बिल्कुल आत्मिक ना होता, इसका मतलब ये नहीं। अब देखें, आप किसी भी डेजर्ट में जाते हैं तो वहां पे क्या आप ठंडा पीना पसंद करते हैं कि गर्म? ठंडा। एग्जैक्टली गर्मी में हो तो हम, मेरी बेटी जो है वो आइस डाल के पीती पानी, आइस भी खा लेती है क्योंकि उसको रिफ्रेशिंग लगता है। पर अगर मैं हाइड्रोथेरेपी में जा रही हूँ तो वहां पे मुझे हॉट वाटर चाहिए, तो वहां पे मैं कोल्ड के साथ तो नहीं ना ट्रीटमेंट कर सकती। तो एक टाइम पे एक जगह के लिए मुझे ठंडा पानी भी चाहिए, दूसरी जगह के लिए मुझे गर्म। तो उस सिचुएशन के हिसाब से दोनों की वैल्यू है। पर अगर गर्मियों में जब टूटी से गर्म गुनगुना पानी आता तो कैसा लगता है? अनबेरेबल। या उसकी कोई वैल्यू नहीं लगती, उसको ठंडा करते हैं हम फ्रिज में डाल के, इजंट इट? सो यहां पर इतिहास बताता है, एंशियंट वर्ल्ड में मैं लेकर जा रही हूँ 1st सेंचुरी में, कि यहाँ पे हेरोपोलिस और यहाँ पे कोलोशियन की, कुलसियों की जो पुस्तक है वो वाली जगह। हेरोपोलिस में जो था वो हॉट स्प्रिंग था और यहाँ पर जो था वो कोल्ड स्ट्रीम था। तो लुधिकिया की कलीसिया इनके बीच, दोनों के बीच में थी। तो पानी की जो सप्लाई थी वो हेरोपोलिस से आती थी और साथ में कोलोसिस से भी आती थी। इन्होंने पाइप लगाए थे यहाँ पर। इनको जो है आज के समय में जब आप जाएंगे इस तरफ टर्की में तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो है इनके एक्वेडक्ट्स थे, पाइप्स थी जो बनी हुई थी। सो ये क्या करते थे, यहां से भी पानी, कोलेसी से भी पानी लेकर आ रहे, हेरोपोलिस से भी लेकर आ रहे। पर जब तक पानी इन तक पहुंचता था ना वो ठंडा रह जाता था ना वो गर्म रह जाता था, वो क्या हो जाता था, गुनगुना पानी, जो कि उन्हें बीमार भी करता था इस कारणवश। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी कंडीशन को दिखाया जो आज हमारी भी है, कि ना हम ठंडे हैं ना हम गर्म हैं। हम बीच बीच में जो है वो घूम रहे हैं, हमें सच्चाई का मालूम ही नहीं। ना हम ठंडे से किसी को राहत दे रहे हैं ना गर्म होके किसी को राहत दे रहे हैं, हम गुनगुने हो चुके हैं। और बाइबल में क्या लिखा कि परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें मुंह से थूकने पर हूं। सो इट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस, ऑल ऑफ अस, कि वो हमें थूक देगा। वो थूक देगा इसलिए क्योंकि ये गुनगुना पानी जो है वो नॉजिएटेड, मतलब नौजिया जो है वो क्रिएट कर रहा है, वो सिक कर रहा है हमें। सो लुधिकिया की कलीसिया जो है वो क्या कर रही है, लोगों को बीमार कर रही है। वो उन्हें पानी तो दे रहे हैं पर लोग अच्छे नहीं हो रहे, आत्मिक रीति से वो लोग अच्छे नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास सत्य नहीं पहुंच रहा है और उनके पास मिक्स की गई हुई सारी टीचिंग जो है वो उन्हें पिलाई जा रही हैं। और लोग आज भी भूखे हैं और प्यासे हैं खुदावंद के वचन के लिए। जबकि इतनी कलीसियाएं, इतना प्रचार जो है इस धरती पर हो रहा है, बट दे आर नॉट फाइन, नॉट एट ऑल। सो वो नोजिया क्रिएट कर रहा है, डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रहा है, वीकन कर रहा है नेशन को। क्योंकि अगर आप खुदा के साथ उसके स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे तो अल्टीमेटली शैतान क्या कर रहा है, आपको मौत की तरफ लेकर जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि तुम किसी भी तरह से लोगों को राहत नहीं दे रहे हो। जिन्हें ठंडा पानी चाहिए वो ठंडा पानी बन के नहीं आ रहे हो, जिनको गर्म पानी चाहिए उनको गर्म पानी से नहीं नवाज रहे हो। तुम एक गुनगुने पानी की तरह जो है खुदा का वचन दे रहे हो, जिसमें कोई पावर नहीं, जिसमें कोई टेस्ट नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो। अगर नमक स्वाद छोड़ दे तो वो किसके लिए रह जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। सो अगर टेस्ट, हमारा स्पिरिचुअल टेस्ट खत्म हो गया तो खुदा हमें क्या कर देगा, मुंह से फेंक देगा। और बाइबल में लिखा है कि लूक वार्मनेस है वो हमारी डीड्स को दिखाता है। तीसरी चीज उसने कहा बिकॉज यू से, इसका मतलब वो बोल रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे हैं। सो देयर इज अ डिसेप्शन, एक धोखागिरी है, या हम कह सकते हैं हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। हमें ये दिखाया जा रहा है, हमें देखना कुछ और चाहिए पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम रिच हैं। पहली सेंचुरी में भी जो था लुधिकिया की कलीसिया बड़ा रिच था। ये ट्रेड राउट था एशिया टू यूरोप, मतलब बहुत तगड़ा बिजनेस हो रहा था एशिया से लेकर यूरोप तक।
जैसे मैंने कहा, रोमन्स को बिना हेल्प किए इन्होंने अपना फिर दोबारा से जो है वो निवास स्थान बना दिया, और इवन ये लोन इन्होंने दे रखा था किसको? रोमन के एम्पायर को, एम्परर्स को। सो यू कैन सी कि दे वर वेरी रिच, बट रिचनेस कौन सी रिचनेस? खुदा कैसी रिचनेस हमारे बीच में चाहता है? आत्मिक। आत्मिक रिचनेस। हम अमीर हो सकते हैं, हम बिजनेस के लिए सोच सकते हैं, हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, पर बिजनेस में कितने झूठ बोल के आप बढ़ेंगे? क्या खुदा उससे प्रसन्न होगा? दे आर थिंकिंग दे आर रिच, क्योंकि सारी चर्चेस के पास पैसे हैं, हर गरीब की मदद कर रहा है चर्च, पर अपनी मदद उसके पास नहीं है, क्योंकि ट्रू टीचिंग उनके पास है ही नहीं। वो अभी भी किसके बहकावे में है? शैतान के बहकावे में। आइए में से निकालिए इज़िकल उसका 37 अध्याय। इसको 37 का पहले ऐसे पढ़ते सिस्टर जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गिव मी अ मिनट। यहोवा की शक्ति नो बढ़ नो हुई। नो 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 नो, वेट वेट वेट, 31 और 33 है आई थिंक, या 33, सॉरी, आई एम सॉरी। यहोवा 33 का का ये वचन मेरे पास पहुंचा। पढ़ो 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 परविंदर पढ़ो। नहीं, ज्यादा वैसे ही पूछ रही हूँ, आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। 31 का कि 33 का फर्स्ट वर्स से ऑनवर्ड। पढ़ो। सॉरी, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बेयर विद मी, ओके, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज अप्लाई टू अस। पढ़िए, आप पढ़िए। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वे ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दें। ओके, पढ़ते जाएं, ब्यूटीफुल है। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चिते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसीलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुए ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताएं और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। आगे पढ़ो। इसीलिए कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे, यदि मैं दुष्ट से। That's it. ओके, सो यहां पर जो है वह पहरुए की बात आई है। परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने नगर में एक पहरुआ रख, और पहरुआ किसको कहा उसने? इज़िकल को, जो कि उसका नबी था। और क्या कह रहा है कि इज़िकल, मेरे से तू जो है वार्निंग लेके, मेरे शब्दों को लेकर लोगों को क्या कर, वैसा का वैसा ही शब्द जो है उन्हें सुना। सो पास्टर वही है, एक प्रॉफिट वही है जो परमेश्वर के वचन आपको सुनाए। तो क्या परमेश्वर का वचन इस कलाम से अलग जाएगा? अगर आज के टाइम पे कोई भी प्रोफेस करे कि मैं प्रॉफिट हूं, क्या वो इस कलाम से हटकर कलाम कह सकता है? नहीं, क्योंकि अगर हट के कलाम कहना होता तो वो 45 लोगों ने अलग अलग जुबान बोल देनी थी बाइबल में, पर एक ही आत्मा ने बुलवाया, उन सभी की जुबान जो है वो क्या है? एक ही है। सो यहां पर एक खास चीज है, एक पहरुआ ऐसा है जो कि देख रहा तलवार आते हुए, पर उसने क्या किया? चिताया नहीं। आई विद मी? उसने चिताया नहीं। लोग जो वहां पे सो रहे थे वो क्या सोच रहे होंगे? उन्हें ये दिखाया जा रहा था कि वो सुरक्षित है, पर क्या वो सुरक्षित थे उस पहरुए से? नहीं। सो लुदीकिया की कलीसिया में ऐसे पहरुए आ गए हैं। दिखाया जा रहा है, बिकॉज यू से, तुम कहते हो पर तुम हो नहीं। तुम कहते हो कि तुम पहरुए हो, पर अफसोस की बात कि तुम पहरुए नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे पहले भागोगे।
अब यहां पे क्या लिखा है? बिकॉज यू से आई एम रिच, आई बिकम वेल्दी एंड हैव नीड ऑफ नथिंग। मैं बहुत अमीर हूं, मैं जो हूं किसी चीज की मुझे घाट नहीं। अगर हम पैरेलल करें भजन संहिता उसकी 23 और उसकी पहली आयत से, तो वहां पे क्या लिखा है? उसका रिसोर्स पर्सन कौन था? सामिस्ट का, यानी भजन यहोवा। वाले का, यहोवा। लॉर्ड इज माई शेपर्ड। लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। यहां पे आपको लॉर्ड दिख रहा है? नो। तो फिर कौन है इनका लॉर्ड जो इन्हें रिच कर रहा है? इनको कोई कमी नहीं हो रही। देख रहे हैं कि दे आर वेरी रिच, पर खुदा क्या कह रहा है? यू आर wretched। सो इसका मतलब वी आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, गॉड इज मिसिंग, समथिंग एल्स इज कमिंग। कुछ अलग आत्माएं काम कर रही हैं, खुदा का आत्मा काम नहीं कर रही। फिर उसने क्या कहा? एंड यू डू नॉट नो, इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूं, पर तुम नहीं जानते हो, तुम कहते हो पर तुम नहीं जानते हो, दैट यू आर wretched, you are miserable, you are poor, you are blind and naked। तुम अभागे हो, तुम गरीब हो, तुम अंधे हो, तुम नंगे हो। किसके कॉन्सिक्वेंसेस है ये सारे? नंगापन कहां पर था? शुरुआत में आया गार्डन ऑफ ईडन, एडम ईव, या पाप के कारण, वो ईविल के वजह से, पाप में। शैतान। एग्जैक्टली अभागे हो गए क्योंकि उनसे क्या होगी? परमेश्वर की महिमा उठेगी। मिजरेबल हो गए क्योंकि उन्होंने देखा हम नंगे हैं। गरीब हो गए क्योंकि वो खुदा से दूर हो गए। अंधे हो गए क्योंकि अब वो खुदा को देख नहीं पा रहे से। Are you with me? सो कंडीशन क्या है जेनेसिस वाली? किसके अधीन में हो गए थे वो? जो कंडीशन ऐसी आई, शैतान के अधीन में थे, क्योंकि बाइबलें बंद कर दी गई। बाइबल के वर्सेस को कोड नहीं किया जा रहा। मुझे कई बार लोग पूछते हैं आप इतनी वर्सेस क्यों देते हैं? इसलिए देती हूँ कि खुदा का वचन बोले, मैं ना बोलूं अपनी तरफ से कुछ। खुदा वचन सिखाया हमें, isn't it? So यहां पर जो है वो सारी सिचुएशन दी गई है कि पहली सेंचुरी में भी ऐसी कंडीशन थी, उसके बाद 1844 में भी ऐसी कंडीशंस आई, और उसके बाद आज तक आप देखें तो खुदा का वचन बंद कर दिया गया है और अपनी भाषा सभी बोल रहे हैं, और हर एक अलग अलग भाषा बोल रहा है। हिंदुओं में भी देखें, अगर उनके पंडित भी जो प्रचार कर रहे हैं उनकी भी नहीं मैचिंग हो रही। सो कंफ्यूजन। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 17 उसके 18 में क्या लिखा? मेरे लोगों इस कंफ्यूजन से क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ। ही इज कॉलिंग अस। लूका उसका 12 उसकी 16 से 21 आए, कोई भी पढ़ दे मेरे साथ। यीशु मसीह ने जो है पैराबल दिया, यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है एक रिच मैन का। बड़ा प्रोडक्टिव था रिच मैन, बड़ा कमा लिया उसने। पढ़िए मेरे साथ लूका उसका 12 उसकी 16 से 21 आए। उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जहां नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं, मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बाखारियों तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऑलराइट, अंडरलाइन दिस वर्ड। और उसे क्या कहा गया? यू फूल। 10 कुआरियों में से 5 मूर्ख थी। ये वाले लोग उस कैटेगरी में जिन्होंने इस दुनिया में धन बटोर लिया, पर वो खुदा के बीच में क्या थे? अमीर नहीं थे।
दिन में 1 करोड़ आ गया आपके बैंक में, वेरी नाइस, फ्यूचर अच्छा है। बट यीशु मसीह नहीं आया। तो यहां पर वो कह रहा है कि हे मूर्ख, क्योंकि वो सोच रहा अब मेरे पास खूब पैसा हो गया, अब मेरे बच्चे भी कम खा सकते हैं, मैं भी खा सकता हूँ, बिना काम किए मेरे रोजगारी जो है वो चलेगी। मैंने जो है बाउंस बढ़ा दिए, अपने खत्ते भी बढ़ गए, टेरिटरीज भी बढ़ गई मेरी, लोग भी जो है वो बहुत जमा हो गए, मेरे प्रचार को सुन रहे हैं। बट क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहा है, हे मूर्ख, तूने इस दुनिया में तो धन इकट्ठा कर लिया, पर तू खुदावन यीशु मसीह में जो है वो अमीर नहीं है। सो यहाँ Yeah, पर उसने and जो the कंडम, same word has been used in James also. James पढ़ दें second में, ओके वहां पे निकम्मे लिखा हुआ है बस। ओके, पढ़ दें पूरी आयत। Yeah. just क्योंकि जावेज जो है यकूब की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमें जो है वो बता सकते हैं। yes, in 20th verse it is written, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ओके, लवली। कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है, आगे कर्म की बात ही आएगी, इसको हुक करके रखे इस आयत को। ओके, सो यहाँ पे मत्ती उसका 13 उसकी 15 आयत पढ़ दें। सो वो कह रहा यू डोंट नो, मतलब तुम सोच कुछ रहे हो पर तुम हो कुछ। तुम सोच रहे हो कि खुदा तुम्हारे जरिए बहुत सारे मौजे कर रहा है, खुदा तुम्हारे जरिए बहुत सारी कलीसिया इकट्ठे कर रहा है, पर तुम हो नहीं वो जो तुम सोच रहे हो। सो देयर इज सम डिसेप्शन इन आवर थिंकिंग, क्योंकि हमारी टीचिंग शैतान ने कैसे करनी शुरू कर दी, करप्ट चर्च से वो लेकर आया सार्डिस के बीच में, और वो क्या कर रहा है, खुदा के कलाम को किसके साथ गूंद रहा है? झूठ के साथ, झूठ के साथ गूंदता जा रहा, और वो गूंदा झूठ से के साथ गूंदा हुआ रोटी जो है वो हम खा रहे हैं। सो पढ़ दे प्लीज मेरे साथ, मत्ती 13 उसकी 15। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ओके, सो शैतान ने क्या किया, इसीलिए दूसरा करंथियन उसकी 4 में लिखता है, इस जहान के खुदा ने जो है वो क्या कर दिया, लोगों को अंधा कर दिया, ताकि वो ज्योति को ना देख सके। शैतान को भी पता है अगर हमें ज्योति मिल गई तो खुदा हमें क्या कर देगा, उधार दे देगा। तो वो क्या कर रहा है, हमारे कानों को बंद कर दिया उसने, हमारी आंखों को बंद कर दिया, हमें अंधा कर दिया, और हमें अंधे को रास्ता दिखा रहा है। आर यू विद मी? शैतान तो ऑलरेडी अंधा, उसने पाप कर दिया, वो यीशु के राज्य से आउट। तो अब किसके पीछे हम लगे हुए हैं? खुदा के पीछे नहीं, शैतान के पीछे। वो हमें रास्ता दिखा रहा है, और बाइबल में क्या लिखा, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? दोनों कहां गिरेंगे? गड्ढे में। गड्ढे। तो इसलिए कौन है जिसके पास आंखें हैं? यीशु मसीह है। ट्रू विटनेस कौन है स्वर्ग की बादशाह का? यीशु मसीह है, यीशु का कलाम है। सो उस कलाम को ना छोड़े। इसलिए उसने कहा तुम रेचेड हो, अभागे हो, दुखी हो, गरीब हो, ब्लाइंड हो, नेकेड हो, नंगे हो। सो यानी हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं, आत्मिक खजाने से हमारा डेबिट आ गया, डेट पड़ गया हमें। मिजरेबल मतलब इलिनोस, मतलब डिजायरिंग ऑफ सिंपैथी फॉर वंस पैथेटिक कंडीशन। इतनी बुरी कंडीशन में हम क्या है, सिंपैथी ढूंढते फिर रहे हैं। किससे? इंसानों से। क्या इंसान सिंपैथी दे सकता है? वो तो खुद गुनगुना, कंडीशन उसकी क्या बताई कि वो गुनगुना है, उसके पास ना ठंडा पानी है ना गर्म पानी है तुम्हारी सिचुएशंस में तुम्हें देने के लिए। तो गर्म और ठंडा पानी देने वाला कौन है? लिविंग वाटर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। They think they are rich, but they are poor. वो सोचते हैं हम अमीर हैं, वो गरीब हैं। वो देखते हैं कि हम देख सकते हैं, पर वो अंधे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास गारमेंट्स हैं, रिच गारमेंट्स हैं, जो हमें कवर करेगा, एक्सपोज करेगा, पर नहीं है। अब सिचुएशन कंडीशन खुदा ने बता दी, कपड़ों की भी कंडीशन बता दी। कह रहे कि हम रिच, क्योंकि ये लोग जो थे इनके पास, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेंचुरी के लोगों के पास जो था वो क्या था, ग्लॉसी
ब्लैक कलर किसको डिनोट करता है? शैतान को। Exactly. शैतान White को, वो यीशु मसीह को दिखाता है, ब्लैक डार्कनेस को, शैतान यानी शैतान को जो है वो दिखाता है। तो इनके कपड़े कौन से थे लुदीकिया की कलीसिया के पहली सेंचुरी में? काले। ये बेच क्या रहे थे? काले कपड़े। लोग डाल क्या रहे थे? काले कपड़े। एंड दे वर थिंकिंग दे आर रिच। पर यीशु मसीह की वस्त्र जो थे उस जगह पर नहीं थे। सो कौंसिल क्या कर रहा है? आइए पढ़िए मेरे साथ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आमीन। क्या चीजें दी उसने? 3 चीजों को बेच रहा है, 3 चीजों की एडवाइस दे रहा है कि मुझसे ले लो। पहली चीज गोल्ड रिफाइंड बाय फायर, दूसरी चीज व्हाइट गारमेंट जो हमें हमारे नंगेपन को दूर कर दे, तीसरी चीज जो आंखों का सुरमा है, जो हमारी आंखों की ब्लाइंडनेस को जो है, अंधेपन को जो है वो दूर कर दे। अब आइए एक एक चीज को पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका 1 उसकी 7 आयत, और एक जन निकाले नीति वचन उसका 23 उसकी 23 आयत। छह से पढ़ना शुरू कर दे, पहला पत्रस पहले की 6-7। और समझ पर सॉरी नीति वचन इस कारण और पहला पत्रस 1:6-7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, नीति और वचन ये 23 का 23। नीति वचन 23 का 23। अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ सिस्टर जी, आप पढ़े। सॉरी। जी जी। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ओके, सो मुझे कहीं और जानने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं किसी से पूछने के लिए कि ये गोल्ड क्या है जो आग में ताया हुआ है। बाइबल में लिखा द ट्रायल ऑफ योर फेथ, जो तुम परीक्षाओं से निकलते हो और उसमें विश्वास में कायम रहते हो, वो क्या है? इज प्रेशियस देन द गोल्ड दैट पेरिशेथ, क्योंकि थॉट इट बी ट्राइड विद फायर। सो विश्वास जो परीक्षाओं से निकलते हुए हमने बनाया है, वो क्या होगा? वो अंत में जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? विश्वास प्रशंसा के लिए, ऑनर के लिए और ग्लोरी के लिए होगा। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, विश्वास कैसे विश्वास आता है? बाइबल में लिखा विश्वास खुदा के वचनों को सुनने से जो है, एग्जैक्टली। सो खुदावन यीशु मसीह के वचन से, उसके वचनों को सुनने से, जो रोमियो उसकी 10 उसकी 17 में लिखा है, उससे आता है। सो जब वो विश्वास आता है, तो विश्वास, अगर वचन सुन रहे हैं आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं आप विश्वास करेंगे। अगर विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब आप बिल्कुल क्या कर रहे हैं? इंटीमेट रिलेशनशिप में जा रहे हैं। किसके साथ? खुदा यीशु के साथ। तो इसलिए परीक्षाओं से वही जाएगा जो विश्वास को बढ़ाना चाहेगा। कभी मत कहे प्रभु कि परीक्षाओं में से मतलब हम गुजर रहे हैं, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? वो क्या कर रहा है? तपा रहा है आपके विश्वास को। जैसे दानियल की पुस्तक में एक के बाद एक परीक्षा उनके बीच में आई, वो क्या थे? तप रहे थे और अपने विश्वास में क्या हो रहे थे? मजबूत हो रहे थे। उनकी प्रार्थना की जिंदगी बढ़ रही थी, उनके वचनों की जिंदगी बढ़ रही थी, उनका यीशु मसीह के साथ ताल्लुक
जो था वो क्या था, वो बढ़ता चला जा रहा था। सो आइए में ऐसा निकालिए, नीति वचन उसका 23, उसकी 23। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, Proverbs। बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। ओके, किसको मोल लेने को कह रहा है? सत्य को। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। ओके, सो इसलिए किसी भी इंसान को मोल मत ले। तू कहता तो है कि तू अमीर है, पर तू क्या है? गरीब है, क्योंकि तेरे पास क्या नहीं है? यीशु मसीह नहीं है। तेरे पास वो इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है खुदा का। तेरे पास खुदा के वचनों की समझ नहीं है, इसलिए तू क्या है? तू गरीब है। आइए यशाया उसकी 55 और उसकी पहली 2 आयतें। यशाया उसका 55 चैप्टर, उसकी 1 to 2 वर्स। पढ़ू? हाँ जी, हाँ वो जी। सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। ओके, पानी जिसके कौन है? पास हु इज लिविंग वाटर? यीशु मसीह। सामरी औरत के पास गया यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। अगर तू जानती कि मेरे पास क्या पानी है तो तू मुझसे मांग, कभी प्यासी ना रहती। तो कह रहा है जो प्यासा है वो किसके पास आए? खुदावन के पास आए, पानी के पास। खुदा के कलाम के पास आए। व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज गॉड। वर्ड इज इक्वल टू गॉड। जो प्यासा है वो किसके पास आए? खुदा के पास आए, उसके वचनों के पास आए। ओके, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास रुपए ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। yeah, दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। गॉस्पेल इज फ्री। यीशु मसीह फ्री है, बिका नहीं। जिसने भी खाना है फ्रीली ले ले। आगे, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगा कर सुनो, तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओ। आमेन। आमेन। सो कहने का मतलब कौन है? कौन सी रोटी हम खा रहे थे अब तक? कौन सी रोटी हम खा रहे हैं? क्या वो हमें संतुष्ट कर रही है? आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, आपने दानियल को पढ़ लिया, प्रकाशित वाक्य को पढ़ लिया, आपकी भूख सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आप जो ढूंढ रहे थे खुदा यीशु मसीह को, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जब खुदा के वचनों को पढ़ रहे हैं? तो डिफरेंस है। यू कैन मेक इट आउट। आप ये देख सकते हैं, मैंने देखा कि डिफरेंस है। जब मैंने पादरियों के पास जा जाके अपने आप को अपने टाइम को व्यर्थ किया तो मैं नास्तिक हो गई, पर जब मैंने खुदा के वचनों को पढ़ना शुरू किया मैं आस्तिक हो गई। देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि मैंने उस स्रोते से पिया है। जो क्या है? कौन सा स्रोता है? जो हमेशा का स्रोता है, जो कभी खत्म ना होने वाला स्रोता है। मैंने उससे खाया है, इसलिए वही भोजन मैं आपको दे रही हूं। यशाया में लिखा, जो प्यासा है वो पानी के पास आए, और यीशु वो पानी है। गोल्ड रिफाइंड बाय फायर, जो हमने ऑलरेडी पहला पत्रस उसकी 1 उसकी 6 से 7 में लिखा है कि विश्वास, जब हम उन सभी ट्रायल से जाते हैं, उस विश्वास को जो उसमें से उत्पन्न होता है। हमारी परीक्षाओं में मेरी टांगे नहीं चल रही थी, आज चल रही हैं, मेरा विश्वास बढ़ा। तो क्या हुआ? उस विश्वास से हम जो है ग्रो होते हैं। सो आइए में से निकालिए, एक जन निकाले व्यवस्था विवरण उसका 4 और उसकी 20। दूसरा जन निकाले यिर्मयाह उसका 11 उसकी 2 से 4। आयरन फर्नेस, कौन सी ऐसी आग की भट्टी में हमें डाल रहा है? पढ़िए मेरे साथ, व्यवस्था विवरण उसकी 4 उसकी 20, यिर्मयाह उसका 11 उसकी 2 से 4।
व्यवस्था विवरण 4 का सिस्टर जी, सॉरी 20 4 का 20 20 में पढ़ेगा। हाँ जी ठीक है। और जब तुमको यहोवा सिस्टर प्रविंदर कह रहे थे मैं पढ़ रही हूँ, तो आप दूसरी निकालें सिस्टर जी, यिर्मयाह 11 उसकी 2 से 4, तब तक सिस्टर व्यवस्था विवरण पढ़ लेते हैं, या सिस्टर और परविंदर। तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो। ओके, सो यहाँ जैसा पे जो आयन, 2 मिनट सिस्टर जी, यहाँ पे जो आयन फर्नेस है वो क्या है? वही ट्रायल है, वही परीक्षा है जो लोगों को कहां से लेकर आई? मिस्र से लेकर आई। 400 साल वो गुलामी में थे, और खुदा ने उनको कैसे छुड़ाया? प्लेग्स आए थे, 10 प्लेग्स, बाइबल में लिखा गोशेन में एक भी नहीं आया, राइट? सो यहाँ पर आयन फर्नेस क्या है? हमारे ट्रायल्स हैं, जिस दुखों से हम निकल रहे हैं और अपने विश्वास को जो है वो कायम करते हैं, तो वो क्या बना देता है हमें? परमेश्वर का निज धन। आगे पढ़िए, यिर्मयाह उसका 11 उसकी 2 से 4। इस बच्चा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और जेरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वचन को ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितने आज्ञा मैं तुम में देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी पूजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइस्ट इज, दिमाग में रख लें कि वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। दिस इज द कवनेंट, ये अहद है उसका, किसके साथ? हमारे साथ, कि अगर हम उसे अपना परमेश्वर मानेंगे, वो हमें क्या करेगा? अपने लोग जो है वो मान लेगा। ये वाव है 2 पार्टीज के बीच में। ओके, इब्राहिम से शुरुआत हुई थी। इब्राहिम ने जो है वो 2 वेदियां बनाई और उसमें से गुजरना था। उस टाइम का कल्चर था कि इस तरह से वाचा बांधी जाती थी। सो यहाँ पर फिर यीशु मसीह ने आके नई वाचा क्या बांधी? कुछ अलग बांधी। उसने कहा अब मैं क्या करूंगा? अपने हुक्म तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में लिखूंगा, ताकि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। सो इसलिए कहता है जो भी कवनेंट, हेयर द वर्ड ऑफ दिस कवनेंट, इस अहद की, इन अहदों की बातों को समझो। कर्स है वो इंसान जो खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करता, जो इस कलाम की बातों को नहीं समझता। कर्स है वो इंसान जो मेरे हुक्म दिए हुए बातों को, जो तुम्हारे बाप दादों से मैंने हुक्म दिए हैं, उस पर विश्वास नहीं करता। कर्स है वह इंसान। पर लिसन टू माई वॉइस, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। लिसन टू माई वॉइस and do according to all which I command you, so you shall be my people. So यिर्मयाह की पुस्तक में भी जो है परमेश्वर वही कह रहा है, और नंबर्स में, मतलब जब मूसा के टाइम पे भी परमेश्वर यही कह रहा है, यीशु मसीह के टाइम में भी यही हो रहा है, उसके बाद स्वर्गीय घरों में भी यही हो रहा है। सो इसका मतलब खुदा का वचन अटल है। You have to come to God's level. God is not gonna change his level. वो अपना लेवल चेंज नहीं करने वाला, हमें उसके लेवल में जो है वो आना पड़ेगा। दूसरी चीज, उनके पास वस्त्र जो थे उन्हें मोल खरीदने को जो है वो कहा गया है। लुदीकिया की कलीसिया जो फर्स्ट सेंचुरी में थी, बड़ी प्राउड थी इस बात की कि उनके कपड़े जो है वो पूरी दुनिया में ट्रेड किए जाते हैं। उनमें ये घमंड था। पर आइए कोई निकाले में से यशाया उसकी 61 चैप्टर एंड वर्स 10, और एक जन निकाल के रखे प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9वां वचन। 61, हाँ जी, ये सामने लिखी मैंने स्लाइड में, मैंने अंग्रेजी में रख दिया। 61 की 10 और यहाँ पे रेवलेशन 7 की 9। सो वहां पर उनका प्राउड था उनके कपड़े, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सोचते तो हो कि तुम्हारे पास कपड़े हैं जो तुम्हारा नंगापन ढांप रहे हैं, पर तुम क्या असल में हो? तुम नंगे हो। सो आइए पढ़िए यशाया 61 उसकी 10 आयत। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा,
क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। समझ आ गई बात? कौन से कपड़ों की बात कर रहे हैं? ये ग्लॉसी जो कि हम खुद बना रहे हैं अपने कपड़े, अपने अपने नंगेपन को ढांप रहे हैं। आदम और हवा ने भी यही कोशिश की, उन्होंने पत्तों से ढांपने की कोशिश की, पर क्या पत्ते एक्सेप्टेबल थे परमेश्वर की नजर में? नहीं। अगर हम अपनी यशाया 4 उसकी पहली आयत में देखें तो हम अपने कपड़े पहन लेंगे, हम अपनी रोटी खा लेंगे, क्या एक्सेप्टेबल होगा स्वर्ग की बादशाहत में वो इंसान? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ही कपड़ा लेना पड़ेगा। वो परमेश्वर का कपड़ा क्या है? उसकी मुक्ति, उसकी धार्मिकता, धर्म के काम। धार्मिकता मतलब धर्म के काम। और जब तक वो हम ओढ़ते नहीं हैं, हम उसकी दुल्हने नहीं बन सकती। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी पहली में औरत ने क्या ओढ़ा है? यीशु मसीह को, सूरज को ओढ़ा है, सूरज ऑफ राइचियसनेस। आइए प्रकाशित वाक्य का 7 उसकी 9वीं आयत। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। यहाँ पर 1,44,000 लोगों की जो है वो बात हो रही है, जो कहाँ पे खड़े हैं? खुदा के तख्त। खुदा का तख्त कहाँ है? स्वर्ग की बादशाहत में। वो कैसे इस धरती पे रह जाएंगे? 1,44,000 स्वर्ग की बादशाहत में होंगे। उनके क्या वस्त्र होंगे? वो श्वेत श्वेत वस्त्र पहने होंगे। वो वस्त्र क्या है? परमेश्वर का साल्वेशन, मुक्ति। वस्त्र क्या है? रोब ऑफ राइचियसनेस। सो आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसकी 19 उसकी 7 से 8। व्हाट इज व्हाइट रेमेंट? धार्मिकता, मुक्ति, और फिर क्या जिक्र किया गया? 19 का 7वां और 8वां। आओ आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अंडरलाइन दिस वर्स। वो जो श्वेत वस्त्र दिया है वो क्या है? धर्म के काम है, संतों के धर्म के काम। यानी वो राइट वॉक करेंगे, खुदा के हुक्मों के जरिए से अपने आप को चलाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 17 में क्या लिखा है? पढ़े फिर एक बार से। तब अजगर स्त्री पर 12 का 17 ना। जी, जी, तब जी। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान, हाँ जी, उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। गलत है ये। 13वें का पहला वचन। एनी हाउ, सो यहाँ पर क्या है कि अजगर किसके विरोध में क्रोधित हुआ? स्त्री यानी चर्च और उसकी शेष संतान, जिनके बीच में क्या पाया गया? कि खुदा के हुक्म को मानती थी, धर्म के काम, और दूसरी बात परमेश्वर की गवाही देने पर स्थिर थे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति में 3 की 21 में उनके वस्त्र जो है वो क्या हो गए? नंगे हो गए वो लोग। लॉर्ड गॉड मेड गारमेंट ऑफ स्किन फॉर एडम एंड हिज वाइफ। सो खुदा ने उन्हें वस्त्र दिया। वो काहे का वस्त्र था? मेमने का, क्योंकि उन्हें वहां पर मेमना हलाल किया गया उनके लिए, और वहां पर मेमना हलाल हुआ और उसकी स्किन से, क्योंकि पत्तों में तो स्किन नहीं होती,
जानवर में स्किन होती है। तो यहाँ पे पता लगता है कि उन्होंने पहली बार मेमने को काटा, उनके पाप क्षमा हुए, इसीलिए उसी दिन नहीं वो मरे, अनुग्रह के साथ खुदा ने उनको जो है वो जीने का अवसर दिया, और 1000 साल से पहले जो है आदम जो है वो मर गया। गलातियों उसकी 3 उसकी 23 में लिखा, फॉर ऑल ऑफ यू हु वर बैप्टाइज्ड, जितनों ने भी बपतिस्मा लिया है इनटू द क्राइस्ट, यीशु मसीह में, हैव क्लोथ योरसेल्फ विद क्राइस्ट। सो बपतिस्मा लेना जो है वो जरूरी है। इट वॉज गिवन टू हर, पानी में डुबकी वाला बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने अपने आप को किसके साथ ओढ़ लिया? यीशु मसीह के साथ। इट वॉज गिवन टू हर टू क्लोथ हर सेल्फ इन फाइन लिनन, जो कि हमने देखा प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसकी 8वें वचन में, कि वो जो वस्त्र है वो काहे का वस्त्र है? संतों के धर्म के कामों का जो है वो वस्त्र है। क्योंकि जो बपतिस्मा ले रहा है, जो कोई विश्वास करे किस पर? परमेश्वर के कलाम पर, और बपतिस्मा ले कैसे? उसके हुक्म के अनुसार, वो अपना जीवन क्या करता है? खुदा के धर्म के कामों में जो है वो बिताता है। तो ये उनके लिए क्या हो जाती है? धार्मिकता की ओढ़नी जो है वो बन जाती है। फिर उसने कहा तीसरी चीज कि आंखों में सुरमा डालने वाली चीज। आइए में से निकालिए प्रेरितों का काम उसका 26 उसकी 16 से 18। तुम सोचते तो हो कि तुम देख सकते हो, पर तुम क्या हो? अंधे हो। सो आओ मेरे से क्या लो? सुरमा लो, ताकि तुम्हारी आंख जो है वो देख सके। पढ़िए मेरे साथ प्रेरितों का काम उसका 26 और उसकी 16 से 18। परंतु परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। Am I reading the right thing? हाँ जी बिल्कुल सही सही। कि तू उनकी आंखें आंखें खोले और वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। ऑलराइट, अतः अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आई सेल्फ क्या है? हमारी आंखों से हम दुष्ट बनते हैं, हमारी आंखों से ही हम क्या बनते हैं? धर्मी बनते हैं, क्योंकि आई इज द लैम्प। ओके, जो बुद्धिमान औरतें हैं, वर्जिन्स हैं, उनके पास क्या था? लैम्प, जिसमें क्या थी? ज्योति थी। वो ज्योति क्या दिखा रही है? यहाँ पे करेक्टर देखें, जो तुम्हें क्या करेगा? जेंटाइल से बचाएगा, यानी फॉल्स टीचिंग से बचाएगा। वो क्या करेगा? तुम्हारी आंखें खोल देगा, ताकि तुम क्या करो? डार्कनेस से बच जाओ, शैतान से बच जाओ। ओके, समझ आ रही है आपको? ताकि तुम क्या हो? पाप में नहीं, बल्कि फॉरगिवनेस तुम्हारे पे पास आ जाए, तुम सेंटिफाई हो जाओ, पवित्र हो जाओ। किससे? विश्वास के जरिए से जो तुमने मेरे पे किया है। आंखें खुलनी चाहिए, आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। उस आत्मिक आंखों से फॉल्स टीचिंग्स खत्म होंगी, उन आत्मिक आंखों से जो शैतान के काम है वो रिवील हो जाएंगे आपको। इसलिए बाइबल क्यों पढ़ना है? कहानी तो प्यार की है यीशु और इंसान के बीच में, पर एक विलन भी है, उसके करेक्टर को देखना। और वो आंखें आपको जो है वो क्या कर देंगी? हील कर देंगी अंधेपन से। इफ्सियों उसका 1 उसके 18 पढ़ दे कोई। और एक जन निकाले यशाया उसका 11 उसकी दूसरी आयत। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ओके, सो आंखें क्यों खोलने को कह रहा है? ताकि तुम जान लो कि तुम्हें बुलाया क्यों गया है, तुम्हें जो है वो अपनी रिचेस में, ग्लोरियस इनहेरिटेंस माने स्वर्ग की बादशाह में क्यों चुन रहा है।
सो कैसे जानेंगे? जब तक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ना होगी खुदा के कलाम की, कैसे जानेंगे हम? सो इसलिए इस कलीसिया को, जो कि पूरी फॉल्स टीचिंग से भरी है, उसे 3 चीजें दे रहा है। पहली चीज क्या थी दी उसने? कि तुम अमीर हो जाओ। किससे? जो सोना मैं तुम्हें देता हूं, तपाया हुआ सोना, यानी खुदा के विश्वास में, जो उसके वचनों से हमें मिलता है, उसको मोल खरीद लो। सब कुछ बेच के किसको ले लो? खुदा के वचनों को। खुदा पे ही विश्वास करो। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? आई एम दी एमेन, मैं ही ट्रू हूं, मुझे देखो तो तुम क्या पाओगे? तुम अमीर हो जाओगे। मुझे देखो तो तुम क्या करोगे? अपने कपड़े जो है नंगेपन को छुपा लोगे। मैं वो कपड़ा दूंगा जो तुम्हारे नंगेपन को छुपा लेगा। मुझे देखो तो यू विल बी सेव्ड। कैसे? द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड विल गिव अस। आइए में ऐसा निकालिए, मैंने कहा यशायाह उसका 11 उसकी दूसरी आयत। इसाया यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमेन। यहां पर क्या है? 7 स्पिरिट्स उसकी व्याख्या है, यानी कंप्लीट जो खुदा की आत्मा का कार्य है वो यहाँ पे दर्ज है। वो क्या दे रहा है आपको? विजडम, अंडरस्टैंडिंग, फियर ऑफ गॉड, सामर्थ्य दे रहा है आपको। किस चीज से लड़ने के लिए? शैतान से, उसके अंधकार की चीजों से। पौलुस कहता है हमारी लड़ाई जिस्म से नहीं है, खून से नहीं है, पर हमारी लड़ाई किससे है? आत्मिक प्रिंसिपैलिटीज से, आत्मिक बातों से है, जो आत्मिक रॉन्ग टीचिंग्स हमें दे रही हैं उनसे है। सो आईज, वी नीड टू हैव द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू नो द विजन। विजन का मतलब ये नहीं कि आपको रोया आना शुरू होए। विजन का मतलब ये भी है कि एक दिशा जो स्वर्ग की बादशाह की है। हिडन मैना जो है वो कलीसिया, जब 7 कलीसिया होगा तुम जय पाओगे, तो उसमें से क्या कह रहा है? तुम्हें हिडन मन्ना। मन्ना क्या है? जो छुपा हुआ मन्ना क्या है? रहस्य की बातें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, कोई और नहीं सुन पाएगा। विकेट, दानियल उसकी 12 अध्याय में क्या कह रहा है? जो दुष्ट है वो अपनी दुष्टता में पड़ा रहेगा, पर जो बुद्धिमान है वो मेरे इस ज्ञान की बातों को क्या करेंगे? समझेंगे। वो इस खुदा के वचन की फीस्ट में आएंगे। एक भोज दिया गया, यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। उस राजे ने भोज दिया अपने बेटे की शादी में, यानी यीशु मसीह की शादी में भोज दिया गया। जिनको बुलाया गया था उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस दे, वो नहीं आए। तो उसने क्या कहा? उसने कहा भोज तो तैयार है, जाओ जाके हाईवेज में पहुंच जाओ, जितने लंगड़े लूले हैं सबको ले आओ। सब आ गए, पर उनमें से एक व्यक्ति था जिसके कपड़े शादी के लिए रही नहीं थे। वो क्या कपड़ा था कि खुदा ने उसको बंधवा दिया अंधकार में, जहां पे दांतों का पीसना है वहां पे उसे फेंक दिया। वो कपड़ा धार्मिकता का था, वो धर्म के कामों का था, जो संतों के बीच में जो है वो पाया जाएगा। वो यीशु मसीह की ओढ़नी थी जो बपतिस्मा लेकर जो है वहां पे पहुंचना था, जिसकी आज्ञाओं को मानकर हमने वहां पे पहुंचना था। सो यीशु मसीह ने हुक्मों को नहीं तोड़ा, यीशु मसीह ने उनको कायम किया। तभी उसने कोई पाप नहीं किया, कोई हुक्म नहीं तोड़ा, और वो जो है जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, जो ये आश्वासन हमें देता है कि अगर हम उसकी आत्मा के जरिए से उसके हुक्मों की पालना करेंगे तो एक दिन हम भी स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे। आमेन? नहीं आमेन? आमेन। 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 तो इसलिए ये वाली आंखें खुलनी हमारी जरूरी हैं। माय फ्रेंड्स, जीसस ने कंडीशन राइट बताई थी लुदीकिया की कलीसिया की। हमारी कंडीशन उसने स्कैन करके हमें बता दी है। वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, कंफ्यूजन में है कि सच्चाई में है, अंधकार में है कि ज्योति में है, यीशु मसीह में है या शैतान की पूजा कर रहे हैं। सो इसलिए हमारी आंखें खुलनी चाहिए। फिर उसने क्या कहा? आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसकी 3 उसकी 19 आयत। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आमेन। सो अगर ताड़ना आपको दे रहे हैं, अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं खुदा के वचन को सुनते हुए, तो यकीन जानिए वो आपसे प्यार कर रहा है। ही इज जेलस। जेलस का मतलब लूकवार्म नहीं होता।
जेलस का मतलब वो उसने ठान लिया। आर यू गेटिंग मी? हम जलन करते हैं ना, मेरे सामने कोई यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो मुझे क्या आती है? एक गैरियत आती है। मैं उसको एकदम से पलट के जवाब देती हूँ, मेरा यीशु ऐसा नहीं है। ओके, सो वो जेलस है मुझे खुदावन यीशु मसीह, गुड गुड काइंड ऑफ जेलस। सो उसी तरह से यीशु मसीह जो है उसको क्या कर रहा है परमेश्वर? जो उससे प्यार, जिससे वो प्यार कर रहा है, उससे क्या कर रहा है? डिसिप्लिन कर रहा है, रिप्रूव कर रहा है। पढ़िए हिंदी में एक बार फिर, जिससे वो प्यार करता है क्या कर रहा है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, राइट। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। अब यहां पर उसने क्या कहा? वैसे ही तुझे भी सरगर्म होना है। You should be jealous. Jesus is also jealous for us and we should also be jealous for him. वो हमारे साथ भी वैसे ही कर रहा है, वैसे ही हमें उसके साथ जो है वो प्यार करना है। यही मैरिज वॉव होती है। आदमी भी लेता है और औरत भी लेती है। आदमी भी प्यार से लेता है और औरत भी प्यार से लेती है। पर जब प्यार चला जाता है तो वॉव्स भी खत्म हो जाती हैं, वॉव्स भी खत्म हो जाती हैं। आर यू विद मी? सो यहां पर जब वो ताड़ना दे रहा है, इसका मतलब वो हमसे प्यार कर रहा है। नीति वचन उसकी 3 उसकी 12 में क्या लिखा है? फॉर whom the Lord loves he reproves, even as a father corrects the son in whom he delights. जैसा एक बाप अपने बच्चे को करेक्ट करता है, जैसे मैं अपने बच्चों को करेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल राइट दिशा में जो है, एक पेड़ जो है वो सीधा खड़ा हो, टेढ़ा ना जाए, इधर ना जाए, उधर ना जाए, बल्कि क्या है? सीधा जो है वो खड़ा हो। मैं देखती हूँ उसको सूरज की तपश मिलनी चाहिए। मैं देखती हूँ कि वो कहीं बारिश से तो नहीं रह गया, तो कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा? सो यहां पर यीशु मसीह भी हमें प्रून कर रहा है, हमें जो है वो छांटता है, हमें डिसिप्लिन में लेकर आता है। मैं नहीं आना चाह रही थी प्रचार सुनाने के लिए, मुझे उसे डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ा। मेरी टांगे परमानेंट खत्म नहीं की उसने मेरी टांगों को रोक दिया, ताकि जिस दौड़ में मैं दौड़ रही थी उसको स्टॉप करके मैं दूसरी चाल में जो हूं वो चलना शुरू हूं। सो अगर वो कर रहा है, इसका मतलब वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे बचाना चाह रहा है, वो मेरे जरिए बहुत सारे लोगों को बचाना चाह रहा है। तो इसलिए उसने कहा, जिसे मैं प्यार करता हूं, यू आर वाइज। कभी ऑफेंड मत होना इस कलाम से। अगर कोई ऐसी चीज भी सामने आ जाए जिससे लगे कि नहीं, मैंने तो ये सुनी भी नहीं है, पढ़े जाके खुदा के वचन को दोबारा से, उसका अध्ययन करें, कॉन्कॉर्डेंस में चले जाएं। ऑनलाइन मिलती है कॉन्कॉर्डेंस, उसमें वो शब्द डाल दें, सारी आयतें आपके सामने जो है वो आ जाएंगी। उस आयतों को पढ़े, सिर्फ उन आयतों को पढ़े, आपको पता लगेगा परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। आई एम गिविंग यू टिप्स सो दैट यू मे लर्न इट, ताकि सीखें और जाके आगे सिखाएं। लूका उसका 12 उसकी 36 से 40, ये आखिरी 2 आयतों में से होगी शायद। पढ़ दे मेरे साथ। लूका उसका 12, यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जो है, लूका उसका पहाड़ी उपदेश बता रहा है। लूका उसकी 12 उसकी 36 से 40 आए। जी हाँ जी, पढ़ दे प्लीज। लूका, ठीक है, 36 से। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आगे बढ़। हाँ जी, हाँ जी। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र
आ जाएगा। Amen. तो क्या सीखने को मिला इन आयतों से आपको? पहली चीज ये बता रहा है कि मास्टर जब आए तो तुम क्या हो? तैयार हो, कमर कसे हो। मास्टर ने कैसे आना? चोर की मानिंद आना है, पर तुम्हें क्या करना है? वॉचफुल रहना है कि तुम्हारे लिए वो क्या हो? चोरों की मानिंद जो है वो ना आ पड़े। तुम उसके वचनों को पढ़ते हुए अपने आप को कार्य में रखो, जब वो आए तो तुम्हें क्या करे? काम में पड़ा हुआ जो है वो पाए। आइए में से निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसकी 20वीं आयत। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ओके, सो यहाँ पर क्या है? वो दरवाजे पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। क्यों खटखटाना है? उसे पड़ रहा है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद। पर्सनली आके हर एक के दिल में दरवाजे पे खटखटा रहा है और क्या कह रहा है कि जो खोलेगा उसके साथ मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा। यहाँ पर लूका उसकी 12 उसकी 36 में हमने जब यहाँ पे पढ़ा तो वो क्या कह रहा? आई विल गर्ड हिमसेल्फ टू सर्व। यीशु मसीह ने किसने पैर धोए थे लॉर्ड सपर के टाइम में? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, मैं उसको सर्व करूंगा, मैं उसके लिए मेज बिछाऊंगा। भजन संहिता उसकी 23 में कौन मेज बिछाता है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह। ओके, सो यीशु मसीह आपके लिए रोटी बन गया, यीशु मसीह आपके लिए दास बन गया, यीशु मसीह आपके सामने जो है वो मेज बिछा रहा है। किस चीज की कमी है? अगर उसको पालेंगे वी विल बिकम रिच। आमीन। तो जब कह रहा जब तू जय पाए, ही हु ओवरकम्स। आइए उसके 3 की 21 आयत को। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह कैसे बैठा? पाप नहीं किया उसने, खुदा के हुक्मों को नहीं तोड़ा था, वो खुदा के हुक्मों के साथ वफादार था और जो नबियों की बातें उसके बारे में कही गई थी उसका रिमाइंडर उसने दिया था कि नबियों की बातों पर विश्वास करो, भविष्यवाणी की आत्मा पे विश्वास करो, तो क्या होगा? जैसे मैं अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा हूं उसके सिंहासन में, वैसे ही तुम भी बैठोगे। शैतान की यही प्रॉब्लम थी, वो उसके सिंहासन के साथ वाले सिंहासन में नहीं बैठना चाह रहा था। किस पे बैठना चाह रहा था? उसके सिंहासन के ऊपर अपना तख्त जो है वो बनाना चाह रहा था, इसलिए वो गिरा था। नहीं तो यीशु तो अपना सिंहासन देने को लिए उसके लिए भी रेडी थे। अगर वो लेता तो वो भी यीशु के सिंहासन में बैठ सकता। इसलिए यूहन्ना उसकी 16 उसकी 33 में क्या लिखा है? दीज थिंग आई हैव स्पोकन टू यू, ये सब कुछ मैंने तुम्हें इसलिए कहा है, दैट इन मी, कि मुझ में तुम्हारे बीच में क्या रहे? शांति रहे। क्योंकि इस वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, इस वर्ल्ड को इस दुनिया में तुम्हें बहुत संकट होगा, पर धीरज धरे रहना, क्योंकि मैंने संकट पे क्या किया है? उस ट्रिबुलेशन पे ओवरकम कर लिया है। सो जो हमें ये सिंहासन देने वाला है वो भी इन सभी चीजों से गुजरा है और उसने जय पाई है। वो ही आपकी भी मदद करेगा आत्मा के जरिए। पहला यूहन्ना उसकी 5:5 में क्या लिखा है? हु इज द वन हु ओवरकम्स द वर्ल्ड। कौन है जो खुदा, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना लिख रहा है, कौन है जिसने इस दुनिया पे जय पाई है? बट ही हु बिलीव्स दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड। सिर्फ वही जो विश्वास किस पे करेगा? यीशु मसीह पे, सन ऑफ गॉड पे, पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च नहीं, पास्टर ऑफ एनी मिशन नहीं, नो नो नो। जो खुदा का कलाम ना सुनाए उसके लिए नो। तो तुम्हारी हाँ में हाँ होनी चाहिए, तुम्हारी ना में ना होनी चाहिए। मिडल ग्राउंड नो वे, बीच में कोई रास्ता नहीं। लूक वार्मनेस, नथिंग शुड कम इन बिटवीन जीसस एंड यू। मेरे और यीशु के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ना इंसान, ना भगवान इस दुनिया का, ना ही कोई पास्टर, ना ही कोई कुछ, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप सीधा खुदा के साथ हो चुका है। क्योंकि मेरा हाई प्रीस्ट कौन है? आपका हाई प्रीस्ट कौन है? प्रभु यीशु।
यीशु मसीह। ये वाचा जो शुरुआत से है, He will be our God and we will be His people. यही कामयाब, यही जो है वो अंत तक जो है वो कामयाब है। आइए आखिरी आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसकी 3 आयत। अगर वो आपका परमेश्वर होना चाहता है और आप उसे बनाना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर का वचन उसका कलाम है, और अगर वो कलाम आपके बीच में है तो आप उसके लोग हैं। वो अपनी वाचा आपके साथ बांधेगा, वो आपको उस धरती पर लेकर जाएगा जिसको नया आकाश, नई पृथ्वी और नई यरूशलेम कहते हैं। पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 21, उसकी पहली से पढ़ दें, बहुत प्यारी आयतें हैं। नया आकाश और नई पृथ्वी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। Amen. Amen. Can you say amen? आमेन आमेन Are आमेन। you ready? Are you आमीन, ready हालेलुया। for that New Jerusalem? क्या हम आमीन। तैयार हैं उस नए यरूशलेम में जाने के लिए? तो आइए सबको छोड़ के इस कलाम को पढ़ना शुरू करें। इस कलाम को सुने कि ये कलाम जो है से क्या बात है। बंदे स्प्रे कर रहे थे भाई, गाड़ी ऐसी ऐसी रख। जस्ट अ सेकंड, आपकी वॉल्यूम ऑफ कर दे प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो क्या हम रेडी हैं उस परमेश्वर के लोग होने के लिए, उस परमेश्वर के, वो हमारा परमेश्वर होने के लिए? तो यकीन जानिए, you are on the right hands, because we are reading his word. We are not reading any pastor, we are not reading anybody else. We are reading the word of God. We are reading his revelation. हम उसके प्रकाशन को पढ़ रहे हैं, हम किसी पादरी के जीवन को नहीं पढ़ रहे। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं, उस रोटी को जो हमेशा की रोटी है उसको खा रहे हैं। और जब इसको हम खाएंगे तो वो हमें क्या देगा? अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य देगा, ताकि हम सभी परीक्षाओं में से विश्वास योग्य निकले, जैसे वो विश्वास योग्य है हम भी निकले। और फिर उस राज्य को, और स्पेशली खास करके ब्यूटीफुल चीज कि वो उस थ्रोन में आपको बिठाएगा जिस थ्रोन में वो बैठा है, अपने बाप के घर में, अपने तख्त के पास जो है वो आपका तख्त लगाएगा। सो क्या ये वंडरफुल प्रॉमिस है खुदा का कि खुदा हमें अपने साथ बिठाना चाहता है। खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि वो भी इस दुनिया में आकर हमारे लिए मरा, सब कुछ सहा, ताकि वो हमारे लिए एक सेक्रीफाइस बन सके। और आइए हम उस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करें। होल्ड फास्ट, जो कुछ भी है तेरे पास उसे पकड़े रहे, वो जिंदगी का ताज हम सबको देगा। और उसके वचन में बढ़ते जाएं, उसके वचन को खाते जाएं, तो वो आपको जिंदगी बख्शेगा। आमीन। कोई भी जन जो इस समय प्रार्थना करना चाहता है वो प्रार्थना कर सकता है। यकीन जानिए, सिर्फ शब्दों से करें, अन्य भाषाओं से नहीं। सॉरी टू से दैट। अपने शब्द क्लियर हो ताकि हम आपकी जुबान को समझ सके और आप हमारी और हम आपकी जुबान को समझें। कोई ऐसा ना हो जिसमें कोई भी कंफ्यूजन हो। सिर्फ टॉक टू गॉड, एंड दैट इज माय रिक्वेस्ट। जी कोई भी प्रार्थना कर सकता है, प्लीज करें। जी, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, निगाह दहिंदा जिंदा जलाली बाप। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। आज वो दिन है जो यहोवा आपने बनाया, मैं मगनान को खुदा। ये एक अनहोना नहीं है परमेश्वर, हम आज का दिन देख रहे हैं, परंतु आपकी योजना है परमेश्वर कि आपने आज का दिन हमें मुहैया कराया और हम इसमें आनंदित है परमेश्वर। जिस तरह हम देखते हैं परमेश्वर, आपको की किताब में लिखा है कि जब तू कोई परीक्षा में पढ़ता है तो उसको आनंद की बात समझ, क्योंकि उससे विश्वास धीरज को उत्पन्न करता है। धीरज को पूरा कार्य करने दे कि तुम पूरी रीति से पक्के और पूरे पा जाओ, तुम्हें किसी भी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर, आज के दिन को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं खुदा। आप हमारी अगुवाई करते आए और अगुवाई कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के मन्ना को हमने आपके पवित्र हाथ में सौंपा खुदा। हमने कहा हम नहीं परमेश्वर, हमारी रही नहीं परमेश्वर, परंतु तेरा आत्मा हमारा अगुवा बने। तू हमारा खुदावंद बाप इस्तेमाल करो। तू जो तेरे वचन में लिखा है, तू खुद खुदावंद बाप अपनी जो खुदा तेरे वचन में लिखा है हमें बता
परमेश्वर आज हमने देखा विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिकॉज यू आर नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन, विदाउट एनी कंफ्यूजन मास्टर, आपने विदाउट खुदा एनी डाउट आपने आज का मन्ना हमारे बीच परोसा खुदा, और आज हमने खुदाबंद बाप उसी खुदाबंद बाप मन्ने को खाया, और ये खुदाबंद बाप हमारे लिए परमेश्वर बहुत ही खुदाबंद बाप भलाई ही भलाई उत्पन्न करते चले गया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो दोबारा खुदा तेरे हाथों में सौंपते, जब हमने 7 चर्चेस को कंप्लीट किया परमेश्वर, जब हम 4th चैप्टर में जब हम जाते हैं खुदाबंद बाप स्वर्ग में आराधना परमेश्वर, और अनेक भेदों को आप कहते हैं परमेश्वर, यिर्मयाह 33:3 में कहते हैं मुझे पुकार और मैं तुझे बताऊंगा उस अद्भुत बातों को, उन अद्भुत चीजों को जो तू नहीं जानता। परमेश्वर हम नहीं जानते, वी सरेंडर टू यू मास्टर, आप हमें बताइए परमेश्वर, हम कुछ नहीं है, आपकी सब कुछ है। आवश्यक है कि तू बढ़े और मैं घटूं, सारी हम आपको देते खुदा। इस जो ग्रुप है परमेश्वर, लेट इन्हें आप हायर डेस्टिनी पे ले जाइए परमेश्वर, खुदावंद बाप हम नहीं बल्कि आपकी मेहमान जीवन से खुदा। सिस्टर को और ब्लेस करिए परमेश्वर, आत्मिक ज्ञान से भरिए खुदावंद बाप, जिस तरह आपने सुलेमान को जो नवाजा परमेश्वर, सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है परमेश्वर, ये पृथ्वी का सब कुछ चीजें व्यर्थ है, परंतु जो सबसे हमारे लिए होल्ड ऑन करने वाली चीजें परमेश्वर वो आपका वचन है परमेश्वर, जो हमारे लिए हमारे जीवन से कभी ना हटेगा। जब तक हम उसमें मनन करते रहेंगे हम आत्मिक उन्नति पाते चले जाएंगे परमेश्वर। और ज्ञान में बढ़ाइए, जितने पासबान है, जितने परमेश्वर आपके लोग हैं परमेश्वर, सबको पिता पुत्र पवित्र के नाम में ब्लेस कीजिए स्पिरिचुअली परमेश्वर। हम आत्मिक दौड़ के पीछे भागे परमेश्वर, शारीरिक नहीं, क्योंकि अंत का समय है। अंत के समय परमेश्वर जितना हम आत्मिक दौड़ में दौड़ेंगे, हम आपके सिंहासन के सामने रहकर कह सकते कि मैंने मेरी दौड़ को पूरी किया परमेश्वर। ऐसे आप कार्य करने में मदद करिए। हमारा जीवन परमेश्वर आपकी गवाहियों का जीवन हो और आपके राज्य के लिए बढ़ाइए। सारी महिमा आपको देते खुदा, और सारा धर्म मत सम्मान जलाल स्तुति प्रशंसा जलाल बुजुर्ग हशमत आपको देते हुए को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं दसवीं की आमेन। Amen. Amen. आमीन आमीन आमीन। Much. थैंक यू सो मच। आमीन God bless आमेन, you. प्रेज द लॉर्ड। Amen. आमेन आमेन। Amen. अगर किसी